Good morning, student. This is our first class of IT subjects, and you must know what is the full form of IT. IT stands for Information Technology. I for Information, T for Technology. Okay, and the first chapter of IT subject is Computer Fundamental. You can see in the image. There is written computer fundamental. Okay, very good. Now see the screen. See what is written into the number 1. Can you write this? Can you correct this spelling? Can you correct the order of the spelling? 1 2 3 4 5. There are 5 spelling written in the image, and they are just written in the wrong way. I mean the letters are not in sequence. अगर आप ये इमेज देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. देखो यहाँ पे देखिए आप, ये देखें KYEYO. तो अगर आप थोड़ा सा भी जजमेंट करेंगे तो ये क्या है, कीबोर्ड्स. अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, कीबोर्ड्स होगा. सेकंड देखिए आप SEOUM, माउस देखा आपने, MOUSE. ऐसे आपको इनको अरेंज करना है. थर्ड देखिए, ठीक है, स्कैनर. अगर आपने स्कैनर को SCANNER इस स्पेलिंग को अरेंज करेंगे तो ये सही हो जाएगा. और नेक्स्ट है प्रोजेक्टर, ठीक है. और नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है. चलो ऐसे ही आपको ये क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो हिडन हैं, लेकिन आपको इनको सही करना है, ठीक है. एंड यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक, देख रहे हैं आप, आई लाइक. अब आई लाइक में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ये जो आप नंबर देख रहे होंगे, इन नंबर्स पे कुछ नंबर लिखा है. 1 कहाँ पे है आप देख सकते हैं ना, 1 कहाँ पे लिखा हुआ है. मतलब ये जो आपको वर्ड्स लिखवाने हैं, सी लिखा, सी, तो यहाँ पे आपको सी फिल करना है. सी 1 पे सी, 2 पे क्या है, ओ, CO, ठीक है. 3 पे क्या है, 3 पे आप देखो, 3 पे आप देखो MCOM. तो आप क्लियरली देख सकते हैं. आप इन नंबर को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आई लाइक कंप्यूटर, ठीक है. इट्स जस्ट नथिंग बस टू चेक योर माइंड. ओके, चलो हमें इसे सॉल्व नहीं करना. अच्छा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंप्यूटर. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट विल बी योर आंसर. आपका आंसर क्या होगा, बताएगा कोई? नाउ अब आप कह सकते हो कंप्यूटर ये करता है, कंप्यूटर वो करता है, बट माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर. तो आंसर होगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. रिमेंबर, computer is an electronic device that takes some input and after processing gives some output. Simple. But if I ask what is computer, the answer will be computer is an electronic device. Simple. Okay, computer क्या है, एक electronic device है. Okay, now start with the chapter. A computer can perform a variety of functions depending upon the instruction given to it. अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है. मोबाइल फ़ोन इज़ एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मोबाइल फ़ोन से क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से? कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं. ये सारे काम कर सकते हैं ना मोबाइल फ़ोन से. सेम एज इट इज़ अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस. ये जो काम करना होता है, किसी भी डिवाइस का जो काम करना होता है, इसे हम फंक्शंस कहते हैं, ठीक है. इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी टेल दैट फंक्शंस, दीज ऑल वर्क्स डन बाय मोबाइल और कंप्यूटर इज कॉल्ड फंक्शन. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. अब देखो, आपने गाने चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया तो गाने चलेंगे. आपने फ़ोटो क्लिक करने का इंस्ट्रक्शन तो फ़ोटो क्लिक करेगा. आपने वीडियो का इंस्ट्रक्शन दिया तो वीडियो क्लिक करेगा. आपने ऑनलाइन इंटरनेट सर्फिंग का इंस्ट्रक्शन दिया तो ऑनलाइन इंटरनेट सर्फिंग होगी. आपने गेम्स का इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो गेम स्टार्ट होंगे. तो यानी अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू. आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वही कंप्यूटर परफॉर्म करेगा. ओके, अ कंप्यूटर फर्स्ट टेक अ रॉ डेटा. रॉ डेटा मीन्स everything around is a data.
एवरीथिंग अराउंड, मतलब आपके सामने जितना भी कुछ है वो सब एक डेटा है, बट कैसा डेटा है, रॉ डेटा। बुक्स, पेन, पेंसिल एंड कर्टेन्स, फैन, table, chair, these all are data. Everything that is around you is data, and this is called raw data. A computer first take raw data as input. ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में कुछ फीड करते हैं, कुछ लिखते हैं, वो क्या होता है, एज अ रॉ डेटा होता है, और दैट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, अ कंप्यूटर फर्स्ट टेक रॉ डेटा एज इनपुट, देन प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड देन गिव्स द रिजल्ट एज अ आउटपुट। सपोज हमने क्या लिखा कि हमने कंप्यूटर खोला, उसमें कैलकुलेटर ओपन कर लिया, कैलकुलेटर पर हमने 2 प्रेस किया, 2 क्या है, इनपुट है। फिर हमने प्लस का बटन एंटर किया, वो भी एक इनपुट है। फिर हमने एक प्लस का बटन सबसे पहले हमने 2 एंटर किया, प्लस का साइन एंटर किया, अगेन 2 एंटर किया, इक्वल का साइन किया। तो जब हमने 2 + 2 किया वो इनपुट था, लेकिन जब हमने इक्वल का साइन किया वो प्रोसेसिंग है, और उसके बाद हमारे सामने 4 लिखा हुआ आता है, वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, सो अ कंप्यूटर परफॉर्म्स 3 बेसिक ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, टू कन्वर्ट रो डेटा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो कंप्यूटर के 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, हम एक कंप्यूटर क्या करता है, कीबोर्ड से आप कुछ एंटर करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो अंदर CPU होगा उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और वो जो आपने कीबोर्ड से एंटर किया था वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द मॉनिटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन टाइप करो तो आप कंप्यूटर में कैसे फीड करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे या माउस से करेंगे। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट किससे करते हैं, इनपुट डिवाइसेस करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं आपकी, कुछ आइडिया आपको, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल रीडर, माइक्रोफोन, टैबलेट, वेबकैम, ये सारे क्या हैं हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस हैं। और बेसिक अगर मैं आपको पूछूं, मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, नेम एनी 2 इनपुट डिवाइसेस, तो आपका आंसर झट से जो याद होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड माउस एंड कीबोर्ड। ओके, माउस एंड कीबोर्ड आर 2 इनपुट डिवाइसेस. You can remember more input devices like scanner, tablet pen, webcam, microphone, OMR reader, magnetic ink character reader. But जो main आपको याद रखना, mouse and keyboard and scanner. Okay. Now data received from input devices is converted into a form that a computer can understand. अब सपोज हमने कीबोर्ड से एंटर किया कुछ भी नाम की, कीबोर्ड से हमने एंटर किया कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ये हमने कीबोर्ड से टाइप किया. ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, उसकी C को कन्वर्ट करेगा, COMPUTER उसको कन्वर्ट करेगा, ताकि कंप्यूटर जो लेटर हमने लिखा है वो मशीन जो हमारी कंप्यूटर है उसे अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, दिस डेटा इज़ देन प्रोसेस्ड इन CPU. यानी जब हमने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, सपोज़ हमने टाइप किया हेलो, तो हेलो क्या हुआ, एक इनपुट था जिसको अब CPU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. ठीक है, ठीक है, प्रोसेस करने का काम कौन करता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है. आफ्टर द डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड द कंप्यूटर सिस्टम जनरेट्स द आउटपुट. फाइनल क्या होगा, आपका आउटपुट जनरेट होगा. ठीक है, सो आउटपुट कहाँ पे दिखता है आपको, कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे. तो मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइसेस. और प्रिंटर पे भी हम आउटपुट लेते हैं, तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइसेस. प्रोजेक्टर पे भी हम स्क्रीन का ही डिस्प्ले देखते हैं, तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है. प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है. ठीक है, तो आउटपुट इज़ डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट इज़ टेकन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, and processing is done by the processing devices. Okay, 3 things should be clear: input devices, processing devices and output devices. input devices क्या करती है, डेटा फीड करने का काम करती है, कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करने का काम करती है. प्रोसेसिंग डिवाइसेस उस इनपुट डेटा को मैनेज करती है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या करती है, उसे फाइनली शो करती है. ठीक,
there are some storage devices on the computer. This is called the fourth operation of the computer system. हमने देखा 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के. क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन. एंड फोर्थ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. स्टोरेज, और स्टोरेज का काम कौन करेगा? स्टोरेज डिवाइसेस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक इमेज है, ये देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये आपको अपने कॉपी में नोट करनी है. और जो नेक्स्ट जो आपका फोर्थ ऑपरेशन है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उस प्रोसेस के बीच में एक एरो का साइन है स्टोरेज का, ये भी आपको अपने बुक में, नोटबुक में राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आज हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस हमें पता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, दीज आर इनपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है, प्रिंटर, मॉनिटर, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस. आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में या प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में. ठीक है, तो प्रोसेसिंग का सब काम करता है CPU. ये देखिए आप, CPU फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम का. ये ऐसा टॉपिक है जो आने वाले, अगर आप आज 6 में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 10th, 12th, 11th जब भी आप कंप्यूटर पढ़े तो CPU के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन कैसा हो सकता है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPU. ओके, फुल फॉर्म ऑफ CPU. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. रिमेंबर दिस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, हमारा दिमाग है तभी हम काम कर पाते हैं, ऐसे कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? CPU. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड what is called the brain of a computer? Brain of a computer is called CPU. CPU is the brain of a computer. ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं. मोस्टली अगर आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए CPU. या फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, रिमेंबर दिस. अब जो CPU होता है, द CPU परफॉर्म्स ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. CPU जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रक्शन क्या देखा. आपने 2 + 2, इसमें प्लस क्या? ऑपरेशन है. 2 - 2 माइनस क्या? ऑपरेशन है. 2 / 2 डिवाइड क्या? ऑपरेशन है. 2 × 2 मल्टीप्लाई क्या? ऑपरेशन है. तो अगर आपने 2 + 2 आपने एडिशन का इंस्ट्रक्शन दिया है, 2 - 2 आपने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया है, 2 / 2 आपने डिवीजन का ऑपरेशन दिया है. ठीक है, और उस हिसाब से वो क्या करेगा? अगर एडिशन है तो 4 दे देगा, सब्ट्रैक्शन है तो 0 दे देगा, डिवीजन है तो 1 दे देगा, मल्टीप्लिकेशन तो 4 दे देगा. तो यानी CPU परफॉर्म ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू. आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तरीके से. ठीक है, द CPU हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स. द बेस्ट पार्ट इज CPU हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स. CPU के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3. Number 1 ALU, number 2 CU and number 3 MU. अब ALU, U हमेशा याद रखें, यूनिट. ठीक है, ALU, A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, ALU. सेकेंड CU, C मीन्स कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट, MEMORY, memory unit. यानी CPU has 3 basic components, 3 main components, ALU, CU and MU. ALU for arithmetic logic unit, CU for control unit, MU for memory unit. So now today we will study only about the ALU. Next control unit and memory unit we will discuss about tomorrow. So let's discuss about ALU. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है, मैथमेटिकल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये सब हमारा परफॉर्म करता है कौन? ALU. मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, देखो
द ALU डज ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। समझ आया आपको? जितनी भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस सब मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारा कौन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है। Let us take the example of multiplying two numbers. The numbers that you give as input are first sent to the memory of the CPU. ठीक है, सपोज हमने 2 + 2 लिया, दो नंबर को हमने 2 + 2 लिया, सॉरी 2 × 2 लिया, तो सबसे पहले नंबर्स कहाँ जाएंगे? CPU की मेमोरी में जाएंगे, जहाँ पे वो 2 और 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी, अब मेमोरी से वो फ्रॉम द मेमोरी, उस मेमोरी से वो नंबर कहाँ आएंगे? दे आर सेंड टू द ALU। अब वो कहाँ जाएंगे? जैसे आपने 2 × 2 लिया, वो 2 × 2 गया पहले मेमोरी में, वहाँ मेमोरी से उठाया और उसे कहाँ भेज दिया? ALU के पास। क्यों हमने ALU के पास भेजा? क्योंकि हमें पता है जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा? ALU परफॉर्म करेगा। ठीक है, जितना भी कैलकुलेशन का काम होगा ALU परफॉर्म करेगा। और ALU क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। ALU परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड सेंड रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। और 2 × 2 4 करने के बाद उसने वो रिजल्ट भेजा मेमोरी के पास, मेमोरी से CPU से मॉनिटर में भेजेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ आज हमने सिर्फ इतना देखा है कि कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन। 1 is input, 2nd is processing, and 3rd is output. One another operation added into the computer is storage. Okay, now we can say that there are 4 operations performed by the computer. 1 is input, 2 is processing, 3 is output, and in between processing there is one another operation that is known as storage. Okay, नेक्स्ट हमने देखा प्रोसेसिंग। इनपुट का काम, इनपुट जो हमारा इनपुट ऑपरेशन है उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती है, जो आउटपुट ऑपरेशन है उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन होता है उसके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे CPU। उसमें हम प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने सबसे पहले देखा CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर and CPU has 3 components, 3 main components: ALU, CU and MU, arithmetic logic unit, control unit and memory. These are 3 components of CPU. And the ALU, now next we discuss about the ALU. ALU stand for arithmetic logic unit. ठीक है, it performs the all types of arithmetic operation. So this is the today's topic, and tomorrow we will discuss about the other unit like control unit and memory. Hope everything is get cleared, and keep studying. If you find any difficulty, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. We will try to resolve it. Thank you.